आकाशपुर नगरी के ऊपर का आसमान लाल आग की तरह जल रहा था। वो रक्तचंद्र की रात थी। राजवंशीय राठौड़ कुल की हवेली की सबसे ऊंची छत पर 15 साल का एक लड़का बिल्कुल स्थिर खड़ा था। लाल चांदनी हवेली की टाइलों और लहराते झंडों पर फैल रही थी। उसका नाम था आर्यवीर राठौड़। 3 साल पहले यही छत तालियों की गूंज से कांप उठी थी, जब 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला प्राण चक्र बनाया था। कुल के बुजुर्गों ने घोषणा की थी, ये लड़का हमारे वंश का भविष्य स्तंभ बनेगा। 14 साल की उम्र में उसने आत्मा संलयन स्तर में प्रवेश कर लिया था और पीढ़ियों से चले आ रहे सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन आज रात तारीफ की जगह फुसफुसाहटें थीं। कई महीनों से इसका स्तर आगे नहीं बढ़ा। सुना है इसकी प्राण शक्ति अस्थिर हो गई है, प्रतिभा जल्दी बुझ जाती है। आर्यवीर ने सब अनसुना कर दिया। उसके नाभि केंद्र के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा एक चमकदार सघन भंवर की तरह घूम रही थी, स्थिर, शक्तिशाली। कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। रक्तचंद्र और ऊपर चढ़ गया और फिर एक दरार, आसमान में नहीं, उसके भीतर। भंवर अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। प्राण की धाराएं ऐसे उधड़ने लगीं जैसे किसी अदृश्य पंजे ने रेशम चीर दिया हो। दर्द उसकी ऊर्जा नाड़ियों में विस्फोट की तरह फैल गया। आर्यवीर लड़खड़ा गया, पत्थर की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। नहीं, अभी नहीं। अगले ही क्षण भंवर टूट गया। वर्षों से जो आध्यात्मिक शक्ति उसके आदेशों का पालन करती थी, वो घबराए पंछियों की तरह बिखर गई। उसकी नाड़ियां सूखने लगीं। उसका साधना स्तर पल भर में गिर गया। आत्मा संलयन, प्राण संचय, मानव तप स्तर, कुछ भी नहीं, सब शून्य। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। नीचे खड़े बुजुर्गों ने ऊर्जा में हलचल महसूस की और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। जब तक वे पहुंचे, आर्यवीर का चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर कांप रहा था और उसकी आभा पूरी तरह गायब थी। कुल के वैद्य ने चुपचाप उसकी जांच की। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इसका नाभि केंद्र खाली है। ये शब्द आग की तरह पूरे कुल में फैल गए। प्रतिभा गिर चुकी थी। The prodigy has fallen.